ठीक है। शो VTP, हम शो VTP स्टेटस करते हैं तो ये देखिए मोड जो है ये हमारे बाय डिफॉल्ट सभी सर्वर मोड पे है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ये स्टार्ट के हमारे 0 होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी विलान अगर मैं बनाता हूँ ये इमीडिएट 1 हो जाएंगे। और जो VTP का वर्जन यूज हो रहा है यहाँ पे वर्जन 2 यूज हो रहा है हमारा। नहीं, मैंने पूछा था डोमेन नेम। डोमेन नेम कहाँ है इसमें? डोमेन नेम में दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको एक डोमेन नेम बनाना पड़ता है। ये देखिए अभी डोमेन नेम हमारा क्या, ये एम्प्टी है अभी हमारा डोमेन नेम। डोमेन 0 है। तो यहाँ पे हमको अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे विलान की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट हो नेक्स्ट स्विच के लिए, तो हमको यहाँ पे डोमेन सबका सेम करना होता है। एक सेकेंड, ये VTP डोमेन और R VLAN करके जो कमांड है वही तो नहीं है? नहीं, वो R VLAN अलग चीज हो जाएगी। R VLAN इन द सेंस कि उसका डोमेन नेम, सॉरी। हाँ वो आपने VTP डोमेन डोमेन नेम, हाँ। ये हमारे पास कमांड होती है डोमेन नेम को बनाने के लिए। कहाँ पे दिखाओ? ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होती है। ये देखिए VTP डोमेन नेम, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम नेम दे देंगे। जो हम नेम देना चाहेंगे हम डोमेन नेम दे सकते हैं। जैसे मान के चले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्रॉप, ठीक है, डोमेन नेम हमारा क्रॉप हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमको VTP पासवर्ड में 1 2 3 4 कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे सभी के सेम होने चाहिए। जब तक ये सेम नहीं होंगे तब तक ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है। सर एक मिनट जरा टॉपोलॉजी बोलना। हाँ बस 1 मिनट रुक जाइए जरा। ठीक है। सिस्को पैकेट हाँ सर हटा लो। ठीक है। अब इस चीज का प्रैक्टिकल्स करने से पहले कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं समरी एडवर्टीजमेंट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं जी। ठीक, नहीं ठीक है, ठीक है। समरी एडवर्टीजमेंट, अगर हम समरी एडवर्टीजमेंट की बात करें तो समरी एडवर्टीजमेंट हमारे एक मैसेज होते हैं जो VTP में हमारे 3 मैसेज यूज होते हैं, समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं समरी एडवर्टीजमेंट में। ये जो कंटेंट को कैरी करता है, पहला होता है इसमें वर्जन नंबर। ये समरी एडवर्टीजमेंट में यूज होता है कि हम कौन से वर्जन। सर आपने नेट नहीं पढ़ाया ना? नहीं, नेट को भी मैं कराऊंगा। नेट है आपका ACL है अभी, DHCP हो गया था। एक सेकंड, कहाँ गया? STP हो गया, DTP हो गया, VTP हो गया। अभी अब आपका स्टार्ट होगा VTP के बाद हम करेंगे ACL के बाद फिर नेट करेंगे। तो ये VTP चल रहा है ना? हाँ ये VTP भी चल रहा है। उसका पोर्ट सिक्योरिटी फिर ईथर चैनल। हाँ पोर्ट सिक्योरिटी, ईथर चैनल और HSRP। ओके सर। DHCP हो गया था। जी सर हो गया सर DHCP। ठीक है। अब देखिए ये अगर जो फर्स्ट मैसेज अगर समरी एडवर्टीजमेंट सेंड कर रहा है तो उसमें कंटेंट ये कैरी जो करता है, पहला होता है हमारे पास वर्जन नंबर, सेकंड में होता है हमारा डोमेन नेम कि ये किस डोमेन से ये मैसेज सेंड हो रहा है।
थर्ड हमारे पास होता है CR नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। ठीक है, कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, वो इस चीज को यूज करता है। फोर्थ हमारे पास होता है अपडेटर आइडेंटिटी, यानी अपडेट करने वाला हमारा कौन सा है। अपडेटर आइडेंटिटी। फिफ्थ में हमारे पास आता है MD5 डाइजेस्ट। MD5 डाइजेस्ट ये हमारे इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो MD5 के लिए यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे जो पासवर्ड देते हैं वो हमारा पासवर्ड MD5 से इंक्रिप्ट हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं MD5 डाइजेस्ट। तो इस कंटेंट में समरी एडवर्टीजमेंट में ये हमारे 5 मैसेजेस चलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है सबसेट एडवर्टीजमेंट। अगर हम सबसेट एडवर्टीजमेंट की बात करें, सबसेट एडवर्टीजमेंट में हमारे पास इसमें फर्स्ट मैसेज हो जाता है सेम एज जो हमारे समरी एडवर्टीजमेंट में जाता है, कुछ मैसेजेस इसमें भी हमारे जाते हैं सबसेट एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वर्जन नंबर, सेकेंड हमारा होता है डोमेन नेम, थर्ड हमारे पास आता है CR नंबर, इट मींस कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। फोर्थ में हमारा सिर्फ चेंजेस होता है, ये VLAN की इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, VLAN इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ये VLAN की इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, ठीक है, क्लियर है जी। और जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट होता है, ये एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट ये हमारे क्लाइंट की तरफ से होती है, ये रिक्वेस्ट हमारे क्लाइंट की तरफ से होती है कि जिसकी वो इंफॉर्मेशन को चाहिए वो अपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर करता है कि हाँ मुझे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया हूँ, तो वो इंफॉर्मेशन आप सेंड कीजिए। ये थर्ड मैसेज सिर्फ इसीलिए यूज होता है, इट्स जनरेटेड बाय क्लाइंट, ठीक है, क्लियर है जी सर। राहुल सर? एक सेकंड सर। सर किसके में से आ रही है ये? मैंने इस स्विच पे डोमेन नेम और पासवर्ड को सेट कर दिया है, ठीक है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे शो VTP अगर मैं करता हूँ, देखिए मैंने ये पासवर्ड दे दिया है और डोमेन नेम मैंने यहाँ पे क्रॉ दे दिया है, ठीक है। शो VTP स्टेटस। अब यहाँ पे डोमेन नेम हमारा है क्रॉ, और जो हम लोग MD5 यूज किए हुए हैं ये हमारे पासवर्ड के लिए है कि हमारा पासवर्ड ये इंक्रिप्ट हो जाए। शो VTP पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड दिया हुआ था,
ठीक है, जी सर। इस पासवर्ड को ये चेंज करके इंक्रिप्ट करती है, ये MD5 डाइजेस्ट को यूज करके यहाँ पे ये पासवर्ड को इंक्रिप्ट करती है। 1 मिनट सर, दोबारा बताना। जो हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड यूज किया हाँ वो हाँ। MD5 डाइजेस्ट में वो यूज करके ये अपने नेबर्स को जब सेंड करेगा तो इस वे में सेंड करेगा, एनक्रिप्टेड में ना? इंक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है फिर। ठीक है, और जो यहाँ पे MD5 डाइजेस्ट जो यूज होता है ये 3 चीज के लिए यूज होता है। जी सर। पहला होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई पासवर्ड सेट कर रहे हैं उसके लिए होगा। सेकंड हमारा रिवीजन नंबर, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ये है, अगर हम इसको चेंज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर तो हमारा MD5 कैलकुलेट होता है। और थर्ड हमारे पास होता है जैसे हम कोई भी मोड अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हमारा MD5 यूज होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, 0 है, और मोड क्या है, सर्वर मोड पे है। कॉन्फ टी, मैं यहाँ पे VLAN कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, VLAN 2, ठीक है, VLAN 3, टीटीपी स्टेटस। ठीक है सर। पासवर्ड सेट, सर एक बार मुझे ये बता दो, पासवर्ड कैसे सेट, मतलब पासवर्ड आपने क्या लगा, शो वीटीपी, पासवर्ड कैसे सेट किया था आपने? पासवर्ड को सेट करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ये एक कमांड सेकंड सर, एक सेकंड रुकना। मैं सभी कमांड को मैं लिखवा दूंगा, पहले प्रैक्टिकल को समझ लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, इस सभी कमांड को मैं लिखवा दूंगा। और अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ VLAN क्रिएट किया, पहले मैं VLAN दिखा देता हूँ। शो VLAN, मैंने VLAN 2 और VLAN 5 को मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब देखिए शो VTP स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन देख रहे हैं, हमारा 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे डिलीट भी, अगर VLAN को अगर हम डिलीट करेंगे तब भी ये हमारा +1 ही होगा। देखिएगा, अब मैं यहाँ पे VLAN को मैं डिलीट कर रहा हूँ, नो VLAN 2, ठीक है, जी सर। नो VLAN 5, मैंने दोनों VLAN को हटा दिया। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने VLAN 2 और 5 मैंने बनाया था, मैंने दोनों को हटा दिया। पहले मैं VLAN दिखा देता हूँ, शो VLAN, देखिए कोई VLAN है अभी? नो सर। देखिए शो VTP स्टेटस, ये देखिए मैंने रिमूव किया तो भी ये बढ़ेगा, ऐड करेंगे तब भी हमारा ये बढ़ता है, रिमूव करते हैं तब भी ये हमारा बढ़ता है। कॉन्फ़िगरेशन +1, रिवीजन। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, कुछ भी अगर हम चेंजेस करते हैं ये हमारा हमेशा +1 होता रहता है। ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ VLAN बनाने से पहले हम सभी को एक, जैसे मैं यहाँ जो VLAN बनाऊँ वो हमारे क्लाइंट पे भी हो, ट्रांसपेरेंट, वो आगे वाले क्लाइंट को सेंड करें, तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा रहेगा पहला सर्वर। ठीक है, इसको मैं क्लाइंट बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ, और इस स्विच को भी मैं क्लाइंट बना दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमने थ्योरी में जो चीजें पढ़ी है वो चीजें एज इट इज हो रही हैं कि नहीं, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ये हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, और वो चीज करने से पहले ये सभी लिंक हमारे ट्रंक लिंक होने चाहिए। ठीक है, जी सर। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक को तभी वो सेंड करेगा जब ये ट्रंक लिंक होगा। तो हम इसको ट्रंक लिंक बना देते हैं पहले, quantity इंटरफेस F0/1। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, ये हमारा ट्रंक हो गया। ठीक है,
ये देखिए, अगर मैं इस चीज को करके दिखाऊं, शो इंटरफेस ट्रंक, तो देखिए ये हमारा ट्रंक नेगोशिएट हो गया, ठीक है। हेलो, जी सर। तो देखिए ये हमारा ट्रंक लिंक बन गया एज इट इज। अगर हम इस स्विच पे अगर हम चेक करेंगे तो इस इंटरफेस के साथ हमारा ट्रंक लिंक हो गया होगा। शो इंटरफेस ट्रंक, इंटरफेस, ये देखिए F0/1 के साथ ये हमारा ट्रंक इनकैप्सुलेशन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये ऑटो था तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ डिजायरेबल मैंने कर दिया है एज इट इज। अब हम इस स्विच पे भी कर देते हैं, क्योंकि ऑटो वहां पे पहले से चल रहा है, सिर्फ मैं यहाँ पे डिजायरेबल कर दूंगा। ये हमारा इंटरफेस F0/1, इंटरफेस F0/1, ठीक है सर। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, तो ये इसके साथ अब ट्रंक फॉर्म हो गया है, ठीक है। जी सर। एज इट इज हम यहाँ पे दूसरे इंटरफेस के साथ कर देते हैं, इंटरफेस F0/2 के साथ, जो हमारा क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, ये भी हमारा ट्रंक हो गया है। अब हम यहाँ पे एक मिनट सर, ऊपर करना जरा, कमांड दिखाना जरा, क्लाइंट वाली। ये ट्रांसपेरेंट है सर, क्लाइंट पे ये ऑटो पे था बाय डिफॉल्ट। हमारे स्विच जो होते हैं वो डायनेमिक ऑटो पे होते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ डायनेमिक डिजायरेबल किया। F01 की पूछ रहा हूँ मैं, F01 की क्या थी? ये तो F02 पे दिया है ना आपने? नहीं, दोनों पे मैंने सिर्फ डायनेमिक डिजायरेबल ही दिया है, ठीक। क्योंकि देखिए ये भी हमारा क्या होगा, डायनेमिक ऑटो पे होगा, तो ये इसके साथ नेगोशिएट हो जाएगा, ट्रंक हो जाएगा। फिर ये ऑटो पे है तो मैंने यहाँ पे डायनेमिक डिजायरेबल इस इंटरफेस के लिए कर दिया और डायनेमिक डिजायरेबल इस इंटरफेस के लिए, तो दोनों के साथ हमारा ट्रंक फॉर्म हो गया। और यहाँ पे सिर्फ मैंने चेंज कर दिया डायनेमिक डिजायरेबल, क्योंकि ये ऑटो पे था तो इसके साथ भी कम्युनिकेट हो गया। मैं 1 बाय 1 सब पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए ये हमारा सर्वर है, सर्वर पे अगर हम चेक करते हैं, शो इंटरफेस ट्रंक, ये हमारा ट्रंक फॉर्म हो गया है। जी सर। ये देखिए मोड जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था स्विच 1 पे, ये डिजायरेबल मैंने डिफाइन किया था और ये ट्रंकिंग फॉर्म हो चुका है F0/1 इस इंटरफेस के साथ, ठीक है। और सभी हमारे अलाउड VLAN है, ठीक है सर। राहुल सर, जी जी जी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस, यहाँ पे मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। नहीं नहीं, वो मैं ठीक है समझ गया। आपने सिर्फ वो करा था ना, क्या नाम है इनको, स्विच स्विच 0 और स्विच 1 को आपने हाँ, डायनेमिक डिजायरेबल में कन्वर्ट किया है। हाँ, तीनों स्विच इंटरफेस, 0 को और तीनों स्विच 2 इंटरफेस को, है ना? हाँ। ठीक ठीक है। और इसमें ट्रांसपेरेंट में क्या दिया था आपने, ट्रांसपेरेंट के लिए? ट्रांसपेरेंट में सिर्फ मैंने डिजायरेबल, दोनों इंटरफेस के लिए मैंने डिजायरेबल कर दिया, डायनेमिक डिजायरेबल इस तरफ भी और डायनेमिक डिजायरेबल इस तरफ भी, नहीं, क्योंकि ये भी इसमें भी डायनेमिक डिजायरेबल दिया है तुमने? क्लाइंट पे, नहीं नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंट पे F01 और F02 हाँ पे। हाँ, इस पे सिर्फ मैंने डायनेमिक डिजायरेबल दिया था। यानी तीनों स्विचेस पे सेम कॉन्फ़िगरेशन दिया है। हाँ, 2 स्विच पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, 2 स्विच पे नहीं की है। कौन कौन से पे?
क्लाइंट पे और इस क्लाइंट पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। तो केवल इनको केवल वही बनाया डायनेमिक डिजायर। नहीं, हाँ ये बाय डिफॉल्ट हमारे ऑटो पे चल रहे थे दोनों इंटरफेस अरे जो इससे कनेक्टेड था। मैं भी कर रहा था ना एक्चुअली। क्या है, मैंने स्विच 1 पे दोनों पोर्ट ये F01 और F02 डायनेमिक कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, डिजायरेबल डिजायरेबल हमारे ट्रंक हो जाते हैं, लेकिन ऑटो ऑटो कभी ट्रंक नहीं होते हैं। तो मैं उनको नो कर देता हूँ ना। तो देखिए यहाँ पे हम सो इंटरफेस ट्रंक किया है, तो मोड हमारा बता रहा है ये F0/1, यानी इस इंटरफेस पे ऑटो है। F0/2 इस पे भी हमारा ऑटो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रंकिंग स्टेटस जो है वो ट्रंक है दोनों के लिए। ठीक है, क्लियर है? जी सर। और सिर्फ इस स्विच पे मैंने इस इंटरफेस पे डिजायरेबल किया और इस इंटरफेस पे भी। देखिए शो इंटरफेस ट्रंक, ये देखिए दोनों मोड के लिए मैंने डिजायरेबल कर दिया और यहाँ पे ट्रंकिंग हमारा फॉर्म हो गया है। ठीक है, इस स्विच पे अगर हम देखेंगे, इस स्विच पे अभी हम लोगों ने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं की है। इंटरफेस ट्रंक, ये देखिए ये हमारा मोड जो था ऑटो पे था, क्लाइंट वाला स्टेटस है अब क्या है ट्रंक। ना। ये हमारा क्लाइंट का लास्ट वाला है। इसके लास्ट पोर्ट पे क्या दिया है आपने? इस पोर्ट पे मैंने कोई अभी इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट पे किए हैं हाँ और ये सर्वर पे मैंने किया कॉन्फ़िगरेशन। दोनों क्लाइंट पे भी नहीं किया? दोनों क्लाइंट पे कोई कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो एप्लीकेबल है इन पे। डीटीपी के हमारे जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे क्या होते हैं, डायनेमिक ऑटो पे होते हैं। तो सिर्फ मैंने डिजायरेबल कर दिया। इस स्विच पे मैंने इस इंटरफेस के लिए डिजायरेबल, इस इंटरफेस के लिए डिजायरेबल, तो इसके साथ ऑटो था डिजायरेबल, ये ट्रंक हो गया। ये ऑटो था, ये डिजायरेबल ट्रंक हो गया। सेम एज मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने डिजायरेबल कर दिया, ये ऑटो पे था, ये ट्रंक हो गया हमारा। आपने क्या डाली थी? शो VTP। इंटर नहीं, सो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक को देखने के लिए कि हमारा ट्रंक फॉर्म हुआ है कि नहीं। मेरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा सर। ब्लैक आ रहा ट्रंक है। नहीं फॉर्म होगा, फिर ट्रंक वहां पे नहीं बना होगा फिर। बनाने के लिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं हम अपने VTP पे। ठीक है, अब क्लाइंट को मैं क्लाइंट बना देता हूँ, ट्रांसपेरेंट को ट्रांसपेरेंट और इसको भी क्लाइंट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन मोड में, VTP डोमेन। सबसे पहले हम डोमेन देंगे, डोमेन हमारा सेम होना चाहिए। डोमेन मैंने क्या दिया था, क्रोम। ठीक है, मैंने जी डोमेन दे दिया, डोमेन नेम ऑलरेडी सेट टू क्रोम, यानी कि सेट हो गया ये पहले से ही है। और यहाँ पे VTP पासवर्ड ये मैंने दिया था 1 2 3 4। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए शो VTP स्टेटस, क्रॉ हो गया, डोमेन नेम शो VTP पासवर्ड, ये हमारा 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, सेम एज हम इस स्विच पे भी कर देते हैं। हो गया। VTP हो गया सर, ट्रंकिंग परफॉर्म हो गई है दोनों पे। क्रॉ हो गया। हाँ, पोर्ट 2 पोर्ट आ रहे हैं, हाँ, पे डिजायरेबल लिखा है और इंक्रिप्शन में N808 1Q ट्रंकिंग 1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नेविगेट वो ट्रंक वहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे भी चेंज कर दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पे भी मैंने पासवर्ड और डोमेन नेम मैंने दे दिया। वेरीफाई कर लेते हैं।
शो VTP स्टेटस, देखिए ड्रॉ हो गया। शो VTP पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड ये भी सेट हो गया एज इट इज। अब हम यहाँ पे भी कर देते हैं। VTP डोमेन ड्रॉ कर दिए। VTP पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ हमने सेम कर दिया है, तो डोमेन नेम हमारे सेम हो गए हैं और पासवर्ड भी हमारे सेम हो गए हैं। अब हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अब करेंगे, अब देखिए अब हमको यहाँ पे मोड को सबको चेंज करना होगा, ठीक है। अब मोड को चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड होती है और इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम इसका कर देते हैं सर्वर, ठीक है, ये से पता चलता रहे। VTP मोड, अब मोड ये हमारा जो है बाय डिफॉल्ट हमारे सभी स्विचेस सर्वर मोड पे हैं, तो इसको मैं सर्वर कर देता हूँ, ठीक है। ये बता रहे कि डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर मोड, ये हमारे पहले से ही सर्वर मोड पे है। अब हम क्लाइंट पे इसको क्लाइंट बना देते हैं, होस्ट नेम इसको चेंज करके क्लाइंट कर देते हैं, ठीक है। VTP मोड इसको मैं क्लाइंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे क्लाइंट मोड पे हो गया। इस स्विच को मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, होस्ट नेम चेंज करके पहले मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट हो गया, VTP मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मोड पे हो गए और इसको मैं कर देता हूँ क्लाइंट, चेंज करके क्लाइंट VTP मोड क्लाइंट, ठीक है। वन बाय वन हम वेरीफाई कर लेते हैं। शो VTP स्टेटस, अब देखिए मैंने यहाँ पे VTP स्टेटस किया तो ये हमारा ऑपरेशन मोड क्या आ गया, क्लाइंट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इसका क्या है, 4, ठीक है। कि अब जो भी हम वहां पे चेंजेस कर रहे हैं सर्वर मोड पे, वो सेम एज इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट के पास आ रही है। अगर हम ट्रांसपेरेंट पे चेक करेंगे तो वहां पे CR नंबर को ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो VTP स्टेटस ये हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करके ये आगे सिर्फ रिलेट कर रहा है, यानी फॉरवर्ड कर रहा है ये हमारा, जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। क्लियर है? हेलो जी सर। जी सर। यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 है और ये ऑपरेशन मोड हमारा ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इसको जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है, जैसे क्लाइंट बनाया है, ट्रांसपेरेंट बनाया है, इसको देखने के लिए क्या था, शो VTP, शो VTP स्टेटस, शो VTP स्टेटस, ये हमारा क्लाइंट है, डोमेन बन गया, ठीक है। एक सेकंड, मैंने एक इसको शो VTP स्टेटस, नहीं, मैं डोमेन बना रहा हूँ ना, दूसरे क्लाइंट ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ। अच्छा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सर्वर पे हम कुछ VLAN को बनाएंगे, ठीक है। हेलो,
हेलो, यस जी सर। हम यहाँ पे सर्वर मोड पे कुछ वीलैन हम बना रहे हैं। यहाँ पे जो हम वीलैन बनाएंगे, वीलैन 2, ठीक है, वीलैन 3, 4, 5 और 6, 7, हम यहाँ पे 6 वीलैन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 6 वीलैन बनाने के बाद हम ये चीज चेक करेंगे कि सेम एज इंफॉर्मेशन ये 6 वीलैन हमारे इस क्लाइंट और इस क्लाइंट पे जा रहे हैं कि नहीं, और ट्रांसपेरेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर आगे रिलेट कर रहा है, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए वीलैन 2, ठीक है, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5 और वीलैन 6, ठीक है। हमने यहाँ पे ये वीलैन बनाया है, इसको देख लेंगे, शो वीलैन 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। वीलैन 7 ये भी था, तो हमने यहाँ पे 6 वीलैन बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट के पास आई है कि नहीं। तो अब हम क्लाइंट पे, और इस चीज को करने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, शो वीटीपी स्टेटस। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर अभी हमारा क्या है, 10 है। 6 वीलैन बनाए तो 6 हमारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं पहले। शो वीटीपी स्टेटस, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 है। हेलो, जी सर। यहाँ पे सीआर नंबर हमारी 10 हो गई है। अब हम यहाँ पे वीलैन को देखते हैं, शो वीलैन, आ गई इंफॉर्मेशन, यही वीलैन हम लोग बनाए थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने क्लाइंट पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, जो सर्वर पे जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो सेम एज हमारे क्लाइंट पे रिसीव हुई है। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में ये चीज पढ़ा था, उसका आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स करके देखा, ठीक है। अगर हम ट्रांसपेरेंट पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारा सीआर नंबर 0 होगा और कोई भी वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। देख लीजिए पहले से सीआर नंबर हमारा 0 है, ठीक है। शो वीटीपी स्टेटस पहले मैं दिखा देता हूँ, अभी भी हमारा क्या है, 0 ही है, ठीक है। शो वीलैन, कोई वीलैन है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट पे कोई वीलैन है। हेलो, नहीं सर। नहीं सर। कोई वीलैन यहाँ पे नहीं है। सर ये कौन सा स्विच है, 2? हाँ इस पे ट्रांसपेरेंट है ये ना। ट्रांसपेरेंट पे, ठीक। ट्रांसपेरेंट पे भी हमारे पास कोई भी वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए ये काम क्या किया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से आया क्लाइंट के पास, क्लाइंट भी आगे फॉरवर्ड किया, लेकिन ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करके ये आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा क्लाइंट के पास। इस चीज को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए पहले हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 4 थी, ठीक है। अब हम देखेंगे तो 10 हो गई है, ये देखिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 हो गई है। शो वीलैन, ये देखिए इंफॉर्मेशन आ गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो वीटीपी में कोई डाउट है अभी? मेरा प्रैक्टिकल पे डाउट है, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, आप करा दो। अनुराग, यस सर।
कोई डाउट अभी है इसमें? नहीं सर, बस एक बार कमांड्स लिख देना, मैं खुद भी परफॉर्म करके हाँ देखूंगा। हाँ हाँ, मैं कमांड अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वन बाय वन हम सभी कमांड को मैं लिख दूंगा एज इट इज, ठीक है। अब देखिए मैं कमांड को लिख दे रहा हूँ। पहले मैं कमांड को लिख देता हूँ VTP कमांड को, ठीक है। ये सर्वर मोड की कमांड है, जो हम सर्वर मोड पे चलाते हैं कमांड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस कमांड को रन करना होगा आपको। आपने VLANs बनाए थे ना, जी, फिर उसके देखे थे। सभी स्विचेस हमारे ट्रंक फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। ऑल स्विच इंटरफेस और ट्रंक लिंक, सभी स्विच के इंटरफेस हमारे ट्रंक लिंक होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड होती है आपको, डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कमांड आपको रन करनी है, क्या लिखा था? ऑल स्विचेस इंटरफेस इन ट्रंक लिंक, कि हमारे सभी जो लिंक है स्विच जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सभी हमारे ट्रंक लिंक होने चाहिए। इसके बाद आपने कमांड लिख दिया, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायर। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायर, हाँ ये तो याद है। टू वेरीफाई फॉर ट्रंक लिंक, वेरीफाई करने, ट्रंक लिंक को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कमांड होगी, ठीक है। ये कमांड है शो इंटरफेसेस ट्रंक, ठीक है। ये हमारे ट्रंक फॉर्म बने हुए हैं कि नहीं, इस चीज के लिए ये कमांड को रन करना होगा, शो इंटरफेसेस ट्रंक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे VTP मोड को यूज करना है। सर्वर मोड के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में ये कमांड रन करनी है। Define for mode in VTP, ठीक है। VTP में मोड को डिफाइन करने के लिए ये कमांड को आपको रन करना होगा। VTP मोड, अगर सर्वर बनाना है तो सर्वर, क्लाइंट बनाना है तो क्लाइंट, और ट्रांसपेरेंट बनाना है तो ट्रांसपेरेंट। अगर आपको VTP नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे ऑफ मोड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। उसके बाद आपको मोड को डिफाइन करने के बाद, और सॉरी एक चीज तो रही गया अभी इसमें, मोड आपने डिफाइन कर दिया। मोड को डिफाइन करने के बाद आपको ये कमांड रन करनी होगी, VTP डोमेन, जो आपको नेम देना है वो नेम देंगे आप।
मोड को यूज करने के बाद डोमेन मस्ट बी सेम, ऑल स्विच मस्ट मैच। सर ये ठीक है। जब हम मोड देते हैं, मोड से पहले तो हमें ये ट्रंक कोड बनाना पड़ेगा, इसको डोमेन बनाना पड़ेगा ना। देखिए मोड हम पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, हाँ लेकिन जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको शेयर करना है उससे हाँ पहले हमारा डोमेन और पासवर्ड सेम होना चाहिए। हाँ, तो उसके पहले तो हम लोग वो बनाएंगे ना, मतलब डोमेन हाँ बनाएंगे ना पहले तो। हाँ, पहले डोमेन भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। अगर जैसे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। VTP मोड सर्वर है। ठीक है, डोमेन हमारे सेम होने चाहिए और सेकंड हमारे पास पासवर्ड भी हमारे सेम होने चाहिए। ऑल स्विच पासवर्ड मस्ट मैच। डोमेन एंड पासवर्ड डोमेन एंड पासवर्ड मस्ट मैच होने चाहिए। एक ही लाइन में लिख दूंगा ना। डोमेन एंड पासवर्ड मस्ट मैच। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए हमारे पास कमांड होती है VTP पासवर्ड। जो आपको पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आप दे सकते हैं। यस। ठीक है, क्लियर है? हेलो जी जी सर। अब देखिए ये हमारे सर्वर मोड के कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कमांड होती है शो VTP स्टेटस। अगर आप शो VTP स्टेटस करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है आउटपुट। वेरीफाई VTP डोमेन एंड CR नंबर। अगर आपको वेरीफाई करना है कि वो हमारा डोमेन क्या है और CR नंबर क्या है तो उसके लिए आपके पास ये कमांड होती है शो VTP स्टेटस। अब पासवर्ड चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है शो VTP पासवर्ड। ठीक है, क्लियर है? हेलो यस जी सर। सर। ये हमारे सर्वर मोड की कॉन्फ़िगरेशन है और VTP हम लोगों ने यहाँ पे एनेबल करके देख लिया है एज इट इज। हमारे अगर हम क्लाइंट पे देखें तो क्लाइंट पे हमारे पास कमांड दिखाना जरा, क्या लिखी थी आपने उसका पासवर्ड CR वाला। शो VTP स्टेटस। ये जब हम सर्वर शो लिखा है VTP आपने? कहाँ से? सर्वर शो नहीं नहीं, नीचे नीचे शो नीचे VTP ये नहीं, इसके आगे पासवर्ड सर्वर। सर्वर क्या है ये तो इसका नाम? मैंने होस्ट, हाँ स्विच का नाम, मैंने इसको सर्वर बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, स्विच का नाम ये सर सर्वर होस्ट है ना। सर पासवर्ड और मतलब डोमेन का नेम देने के लिए सिंपल मतलब सिर्फ VTP और डोमेन और पासवर्ड लिखना है हाँ और अपने डोमेन MD नेम बना। और MD5 हाँ फॉर्म में खुद कन्वर्ट कर लेगा। ये MD5 में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये तो डोमेन क्रिएट करने के लिए ना। और अगर मतलब डोमेन क्रिएट कर लिया उसके बाद अगर हमें उसे ऑफ करना है तो नो VTP डोमेन नेम के साथ कर देंगे। अगर VTP को ऑफ करना तो सीधा सीधा आप यहाँ पे VTP डोमेन ऑफ, जो हम VTP मोड जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं वहां पे हम ऑफ कर देंगे।
ये देखिए, ये कमांड आपके पास है कॉन्फ़िगरेशन मोड में BTP मोड, यहाँ पे ऑफ हम यूज कर देंगे। सिर्फ ऑफ डालना है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे रियल डिवाइस पे आता है, तो वहाँ पे ऑफ मोड आपको यूज करना है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें पैकेट ट्रेसर पे नहीं आ रहा है, तो आपको नो ही यूज करना होगा फिर। अपडेट करो ना तो यहाँ पैकेट पे- ट्रेसर को। सर कितना भी पैकेट ट्रेसर को अपडेट कर दीजिए, ये चीजें कुछ कमांड पैकेट ट्रेसर पे रन ही नहीं होती हैं। इसको खरीद लो। लाइव डिवाइस होती तब तो मैं तो सर सभी चीजें मैं करके दिखा देता। लाइव डिवाइस मेरा सर लैपटॉप तो चल नहीं रहा था, लाइव डिवाइस की बात कर रहे हो। वही चीज है। हाँ, लाइव डिवाइस की बात कर रहे हो। ठीक है, चलाऊंगा जी सर, सर। आऊंगा, खुलेगा जब आऊंगा। और देखिए एक और कमांड में दिखा देता हूँ, शो BTP। मतलब अगर पैकेट ट्रेसर में करना है तो उसमें डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा, नो BTP डोमेन और डोमेन का नेम। हाँ, ठीक है। ये प्रूनिंग के लिए है। जैसे हम प्रून्ड जो करते हैं, हमारे पास अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो जो हमारे पैकेट, जब हम आर्क पैकेट जो हमारा सेंड हो रहा है, जी वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, यही होता है। जी सर। तो उसके लिए है ये प्रूनिंग जो हमारा बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखिएगा, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट कितनी बार रिसीव किया है, 15 टाइम्स। कि अब यहाँ पे ये हमारे सर्वर मोड पे क्लाइंट ने 15 टाइम ये सेंड किया है, और एडवर्टीजमेंट रिसीव जो हुआ है, सबसेट एडवर्टीजमेंट, वो 9 बार हुआ है। और रिक्वेस्ट, ये जो एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट जो है वो 2 बार हुए हैं। सेम थिंग यहाँ पे है, ट्रांसमिट किया है 15 बार, यानी 15 बार अगर ये रिसीव किया है तो उस समरी एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिट भी 15 बार किया है, और सबसेट एडवर्टीजमेंट को भी 9 बार ट्रांसमिट किया है। और ये हमारे डाइजेस्ट जो एरर हुए हैं, MD5 डाइजेस्ट 3 बार ये काउंट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले पासवर्ड बनाया, उसके लिए MD5 हुआ, डोमेन नेम हमने चेंज किया, उसके लिए हमारा MD5 चेंज हुआ, और कॉन्फ़िगरेशन नंबर, जितनी बार हम लोग कोई भी VLAN की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उतनी बार ये MD5 डाइजेस्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, तो 100 VTP काउंटर्स से हम ये चीज देख सकते हैं। क्लियर है? जी सर। अब देखिए हमने यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन की है, ये सर्वर मोड की है। क्लाइंट मोड पे हम लोगों ने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ हमने यहाँ पे मोड को डिफाइन किया है, ठीक है, कि हम मोड कौन सा यूज कर रहे हैं और पासवर्ड हमारा कौन सा है। आपने जो VLAN बनाए थे वो सिर्फ सर्वर पे बनाए थे ना? सर्वर, हाँ, सिर्फ सर्वर पे हम लोगों ने बनाए थे। तो सभी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी जरूरी, लिखवा दूं या फिर हो जाएगा? नहीं कर लेंगे, सेम ही तो है। अनुराग, बाकी आप इनसे पूछ लीजिए। क्या सर? सभी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में लिखवा दूं या फिर अब हो जाएगा? सर कॉन्फ़िगरेशन एक ही की लिखवा दो, वो तो सेम तो सभी में होगी ना। हाँ, सेम, सिर्फ वहां पे आपको सिर्फ डोमेन मोड, चेंज होगा या कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो नहीं उससे ज्यादा डोमेन होगा। नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपको मोड को चेंज होगा, करना है। मोड मोड चेंज होगा चेंज। बस। हाँ तो BTP ठीक है, मोड कोई चेंज दिक्कत होगा नहीं, बस। कोई दिक्कत नहीं सर। विनोद जी, नहीं सर, सर बस रिकॉर्डिंग और वो शेयर कर देना फाइल। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग, VLAN की कमांड क्या थी? VLAN का नंबर बस। हाँ। नंबर अब देखिए सर्वर मोड पे जो हमने VLAN बनाए हुए हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, अब हम इनको रिमूव करते हैं। अब हम इनको रिमूव करके ये देखेंगे कि हमारे क्लाइंट से ये रिमूव हो रहे हैं कि नहीं। उस चीज को करने से पहले एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। कल हम लोगों ने बात किया था कि ट्रांसपेरेंट पे जो भी हम VLAN बनाएंगे,
उसकी इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं होगी। ऐसा हम लोगों ने कल थ्योरी में पढ़ा था। हेलो, यस सर। कल हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था थ्योरी में कि जो भी हम ट्रांसपेरेंट पे हाँ VLAN बनाएंगे वो हमारे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं होगी, अगर याद हो कल की थ्योरी। क्लाइंट क्लाइंट के साथ शेयर इसमें होगी, ट्रांसपेरेंट में क्लाइंट चेंज नहीं कर पाएगा, सो उसके पास दिखेगा नहीं सब कुछ। नहीं ये नहीं, सब दिख रहा है ट्रांस तो तब शेयर आप जो है। ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ट्रांसपेरेंट पे जो भी हम VLAN बनाते हैं ये हाँ हाँ। सेल्फ के लिए होता है, ये कभी भी क्लाइंट पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। कल मैंने यही चीज बताई थी। हाँ, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा वो आगे। ये जो हमारे सर्वर से आएगा सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे आगे शेयर करेगा, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। नहीं करेगा। It will receive any information from the server mode. It will carry forward, but it not be implemented on the इम्प्लीमेंटेड, server mode. ठीक है। तो देखिए पहले मैं दिखा देता हूँ शो VLAN करके। हम लोगों ने जो सर्वर पे VLAN बनाए थे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रांसपेरेंट पे नहीं है। मतलब उसने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करी है, बस कैरी फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, वो सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे बीच में एक स्विच को ऐड किया, ट्रांसपेरेंट इसको बना दिया, इसको मैंने फिर से क्लाइंट बना दिया कि इस चीज से हमारा प्रैक्टिकल्स भी वेरीफाई हो जाएगा कि सर्वर पे जो भी मैंने VLAN बनाए वो क्लाइंट के पास आया, क्लाइंट ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और इस चीज को आगे फॉरवर्ड किया। ट्रांसपेरेंट के पास जब ये चीज आया इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को आगे ये शेयर करती है, अपने ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। ये सर स्विच 1 का दिखाना जरा एक बार। ये आपने डाला था ना यहाँ पे VLAN हम देखिए शो VLAN, हाँ ये देखिए अब लास्ट वाला दिखाना। लास्ट वाला भी देख लीजिए सर। इस पे नहीं आया होगा कुछ भी। इस पे आ गया होगा क्योंकि ये हमारा क्लाइंट था। अच्छा, वहां से रिसीव करा आगे। ट्रांसपेरेंट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करके वो आगे से फॉरवर्ड कर दिया। जी सर। अब जो हम ट्रांसपेरेंट पे बनाएंगे वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट के लिए होगा, कभी भी वो अपने क्लाइंट या फिर सर्वर के पास वो फॉरवर्ड नहीं करता इस इंफॉर्मेशन को। मैं उस चीज को मैं करके दिखा देता हूँ। उस चीज को करने से पहले कोई VLAN की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे? नहीं सर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शो VTP स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन नंबर अभी भी इसका 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे VLAN कुछ बनाते हैं, मैं VLAN 10 कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। VLAN 10 करने के बाद अब शो VTP स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन नंबर अभी भी हमारा क्या है 0 है। ट्रांसपेरेंट पे हमारा क्या होगा, जब हम नॉर्मल VLAN अगर बनाते हैं वो VLAN कभी भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन को चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए शो VLAN 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे एक्सटेंडेड VLAN बनाएंगे तो देखिएगा conf p, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं VLAN 1 बना दिया बताओ, जो कि वो ऑलरेडी होता है। वो पहले से होती है वही मैं कह रहा VLAN। हूँ एरर की वजह से। हम यहाँ पे जो भी VLAN बनाएंगे ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर को कभी भी ना तो ये प्लस करेगा ना तो माइनस करेगा। ये देखिए मैं VLAN यहाँ पे मैं 50 भी बना देता हूँ, VLAN 20 कर दे रहा हूँ, VLAN 30 और VLAN 40, 10, 20, 30, 40 और 50। मैंने यहाँ पे 4 VLAN बनाए हैं। शो VTP स्टेटस, अभी भी हमारा क्या है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 है और VLAN की इंफॉर्मेशन 10 दिखा रहा है, यानी 5 मैंने बनाए हैं, 5 पहले से जो मेरे थे।
अब वो कौन कौन से VLAN है ये देखिए, ये 5 VLAN अभी हम लोगों ने बनाए हैं। और बाय डिफॉल्ट VLAN 1, 1002, 1003, 1004 एंड 1005, तो ये हमारे 10 VLAN हैं। ये इंफॉर्मेशन तो हमको बता रहा है कि हमारे इस स्विच पे 10 VLAN है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड पे जो भी हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे रिवीजन नंबर को इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए कि जो हमारे सर्वर होते हैं जिसका हाईएस्ट रिवीजन नंबर होगा, सर्वर का हमारा बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट रिवीजन नंबर होता है, इसलिए वो हमारे सर्वर मोड पे होते हैं। सर मैंने ठीक है। सर्वर के ऊपर 2 VLAN बनाए हाँ, और वो किसी में भी शो नहीं कर रहे। पहले ये बताइए डोमेन नेम सबका सेम किए हुए हैं? नहीं। फिर कैसे होंगे सर? अच्छा अच्छा, चलिए। डोमेन नेम सबका सेम होना चाहिए, पासवर्ड भी हमारा सेम होना चाहिए सभी स्विचेस पे। अच्छा अच्छा, अब उसको फिर डोमेन हटाऊं पहले, फिर उसके बाद करूँगा। नहीं, आप सर्वर मोड पे चेक कर लीजिए शो VTP स्टेटस करके, हाँ, वहां पर आपको डोमेन नेम पता चल जाएगा। तो और शो सबके अलग VTP अलग डाले हुए ना मैंने तो। कोई नहीं, सिर्फ सर्वर पे चेक कर लीजिए, वही सब पे दे दीजिए, इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक मिनट, शो VTP, VTP स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे देखिए VTP डोमेन नेम आ रहा होगा। हाँ, के आ रहा है, मैंने शॉर्ट पे दे दिया था। हाँ ठीक है, हाँ, और शो VTP पासवर्ड कीजिए आप। वो तो 1 2 3 है, मेरे को पता है। अब सब पे वही चीज कर दीजिए। अब देखिए ट्रांसपेरेंट पे ये मैंने 5 VLAN बनाए हैं, हम वेरीफाई करते हैं तो अब इसको ये कैसे 5। करूं? मतलब अब सबके ऊपर जा जाके करना पड़ेगा ना, हाँ, अब है आपको ना? मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। हाँ, तो बस यही पूछ रहा था, बाकी मैं कर। देखिए ट्रांसपेरेंट पे हमने 5 VLAN बनाए थे। अब हम ये चेक करते हैं क्लाइंट पे इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। यहाँ पे कोई VLAN की इंफॉर्मेशन आ रही है जो हमने ट्रांसपेरेंट पे बनाए थे? नहीं। अनुराग 30 40 बनाए थे ना आपने तो? यस सर। 10, 20, 30, 40, 50 हाँ, ट्रांसपेरेंट पे ये हमने 5 VLAN बनाए थे। क्लाइंट पे अभी कोई हाँ। VLAN है हमारे 10, 20, 30, 40, 50 में से कोई भी VLAN? नहीं। नो। क्योंकि कल हम लोगों ने थ्योरी में यही चीजें देखी थी, जो भी हम VLAN की इंफॉर्मेशन देंगे ट्रांसपेरेंट पे वो सिर्फ सेल्फ के लिए होगा, वो आगे कभी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये क्लियर हुआ? सर इसके अंदर एक चीज और है, हम डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट में। हाँ, ट्रांसपेरेंट मोड में। हाँ, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिले एंड इट विल बी रिसीव्ड, बाकी तो सब ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमने VLAN बनाया है ये 10, 20, 30, 40, 50 हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए कॉन्फी नो VLAN 10 रिमूव हो गया, नो VLAN 20 रिमूव, नो VLAN 30 एक छोड़ देना। नो VLAN 40। मैंने 4 VLAN को डिलीट कर दिए, एक VLAN अभी हमारा 50 है। शो VLAN, ये देखिए हो गया। सर एक बार सर्वर पे देना, सर्वर पे जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन? नहीं, सर्वर पे भी हमारी नहीं जाएगी, ये देखिए सर्वर पे तो जानी चाहिए सर। सर्वर पे भी नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो हमारा है वो सिर्फ सेल्फ के लिए होता है, वो एक तरीके से सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवा रहा है। हाँ, यहाँ पे जैसे हम प्राइवेट VLAN की यूज करते हैं, चाहते हैं कि किसी के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर ना हो, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड को यूज करते हैं। देखिए सर्वर पे भी कोई इंफॉर्मेशन आई हुई है? कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर पे नहीं है। अब देखिए अगर हम ट्रांसपेरेंट पे जो VLAN बनाए थे वो हमने रिमूव कर दिए, 10, 20, 30, 40 उसके इंफॉर्मेशन इरेज हो गए। शो VTP स्टेटस, अब हमारे कितने VLAN है? 6 VLAN है, 5 ये जी हमारे सर। बाय डिफॉल्ट है ये हैं,
और एक ये VLAN है। सर इसमें अभी ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंजेस अगर होंगे, अगर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर अगर ये प्लस होगा तो ये हमारे जो सर्वर मोड है उसको ये इफेक्ट करने लगेगा। इफेक्ट कैसे इसलिए यहाँ करेगा? पे अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 है। अगर हम सर्वर की चेक करेंगे तो सर्वर की बाय डिफॉल्ट हमेशा हाई होनी चाहिए। शो VDP स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इसका 10 है। अगर सपोज कीजिए हम ट्रांसपेरेंट पे जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल VLAN को क्रिएट कर देंगे, ठीक है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर तो करेगा नहीं, जी सर। तो उसका रिवीजन नंबर बढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर उसका रिवीजन नंबर अगर बढ़ जाएगा तो एज अ सर्वर वो वर्क करने लगेगा। अगर वो एज अ सर्वर वर्क करने लगा फिर तो ट्रांसपेरेंट का कोई फायदा भी नहीं हुआ हमारा। इसलिए वहां पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हमेशा 0 ही होता है। ओके सर। क्लियर है? जी सर। विनोद जी, जी सर। राहुल सर, हाँ ये तो सर मेरे VTP में अब तक कोई डाउट? नो सर। किसी को भी? राहुल सर, नहीं नहीं नहीं